हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप फ्लुएंट स्पीकर कैसे बने, इंग्लिश में आप फ्लुएंटली कैसे बात करें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया जाता है कि हम जीरो से स्टार्ट कैसे करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले। तो आज हम सारे चीज़ों का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और हर एक टिप्स को ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल हर एक टिप्स को, बहुत सारे टिप्स को हम यहाँ पे नोट डाउन भी किए हैं, जो लास्ट में आप नोट डाउन भी बहुत कर लीजिएगा। और देखिए, जब किसी भी चीज़ को हम एक सिस्टमैटिक ढंग से सीखते हैं ना, तो सीखना आसान हो जाता है। तो हर एक टिप्स देंगे इसमें कि कैसे आप अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बोल सके। उससे पहले हम दो लाइन से इस क्लास की शुरुआत करना चाहेंगे कि आसमां में भी सुराग हो सकती है, आसमां में भी सुराग हो सकते हैं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, आप कोई भी काम को करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो एक मन से करिए, दिल से करिए, पूरे अपना 100% दे करके करिए, तो जरूर होगा। अब देखिए, अब हम आते हैं यहाँ पे टिप्स के साथ। और टिप्स देने से पहले कि इंग्लिश आप कैसे फ्लुएंटली बोले, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस में, और यह जो भी हम इसे बोलेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखने के लिए और बोलने की नहीं है, सब पूरे एक्सपीरियंस के साथ मेरा सिखाया हुआ खुद कुछ चीज़ें हैं जो खुद पे भी हम किए थे, और कुछ चीज़ें जो हम बच्चों पे भी प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मेरा क्लास चलता है उसमें हम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अभी तक का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा मेरा इंग्लिश का, तो उसमें हम फील किए कि बच्चे इन्फीरियर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। दूसरा चीज़, वो मजाक से डरते हैं कि हम बोलेंगे तो लोग हंस देंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को कम कीजिए, या इस चीज़ को बिल्कुल दूर करिए कि आप इन्फीरियर फील करना बंद कीजिए। क्योंकि अगर आप वैसे क्षेत्र से नहीं है जहाँ पे हिंदी बोला जाता है, अगर आप सपोज दैट आप प्योर हिंदी भाषी क्षेत्र से है, प्योर मराठी भाषी क्षेत्र से है, तो आपकी पढ़ाई, जो आपका 10th तक का जो बेसिक पढ़ाई होता है, तो आपका हिंदी मीडियम में हुआ होगा, मराठी में हुआ होगा, या जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज हो उसमें हुआ होगा। तो आप उस लैंग्वेज में पकड़ है, तो नॉलेज में कहीं भी कोई कमी नहीं रहता है। इंग्लिश जानने का सिर्फ ये मतलब नहीं है, जो लोग इंग्लिश जानते हैं ऐसा थोड़ी नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और जो लोग हिंदी जान रहे हैं उनके पास कम नॉलेज है, जो लोग मराठी उनका नेटिव स्पीकर है। क्योंकि संजोग था कि वो वहाँ वैसे स्कूल में पढ़े, और जो इंग्लिश जो कुछ बच्चे जो सीबीएसई में पढ़े, तो वहाँ पे वहीं पे एक ही क्षेत्र में रह के जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे उनके भाषा में डिफरेंस आएगा, ड्यू टू वहाँ का इन्वायरमेंट। और वो लिख रहे हैं इंग्लिश में, पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं असर होगा। तो अगर तो इसमें आपको इन्फीरियर करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नॉलेज में कभी भी कोई कमी नहीं रहता है। अगर आपका नॉलेज हिंदी में भी अच्छा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंग्लिश अब एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और बिना इंग्लिश आप आज के एरा में तो हम बात नहीं कर सकते हैं कि आप इंडिया से बाहर भी कहीं निकल के ट्रैवल करना हो, या फिर कोई भी बिजनेस में ज्वाइन करना हो, कोई भी एक छोटा भी चीज़ आप देख रहे हैं कि हर एक बिजनेस आपका इंटरनेशनल रूप से अब जोड़ना हर कोई चाह रहा है कि कहीं ना कहीं कि वह एक छोटा भी सेल कर रहा है तो उसको इंटरनेशनल रूप से सेल करे। तो सब में आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने आना चाहिए, और इवन कि आपको फॉरेन एक्सेंट भी समझ में आना चाहिए। तो आज की ज़रूरत को समझते हुए इंग्लिश की ज़रूरत को ज़रूर समझिए, और हर एक टिप्स को बहुत ध्यान से सुनिए। और एक और चीज़ बोलना चाहेंगे, जो आपने मैंने पहले बताया कि इन्फीरियर फील करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी उसमें कोई भूमिका नहीं है, और उससे नॉलेज के कोई असर नहीं कि आप हिंदी में जाने, बस नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, यूपीएससी भी इंग्लिश हिंदी में है और इंग्लिश में है। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो बच्चे हिंदी में देते हैं उनके पास कोई नॉलेज की कमी रहती है। तो फर्स्ट थिंग, आप इन्फीरियर इससे कभी मत फील करिए कि आप इंग्लिश नहीं जान रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके पास नॉलेज की कमी है। बस संजोग से आप वैसी जगह पे रहे, आपकी परवरिश वैसी जगह पे हुई जहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट नहीं था, माहौल नहीं था। ठीक है, वही बात हो गई कि अगर कोई वैसे फैमिली में जन्म लिया जहाँ पे पिज्जा बना ही नहीं है, ठीक है, वो देखा ही नहीं है, तो उसको बनाने ऑब्वियसली से नहीं आएगा। और कुछ लोग वैसे जगह पे है जहाँ पे वही बन रहा है, तो वही देखेंगे ना। तो वही चीज, सेम चीज है इंग्लिश के साथ भी। वो तो भाषा है जो हम जन्म से सीखे हैं, जो हम आसपास के माहौल से सीखे हैं, भाषा के लिए वही ना। बाइगोस्की जो एक अच्छे साइक्लिस्ट, अच्छे साइकोलॉजिकल जो एक थॉट दिए थे, वही दिए थे ना कि भाषा एक इन्वायरमेंट से सीखा जाता है, आपकी एक सामाजिक संस्कृति से जो आप सीखते हैं, पॉलिटिकल जो भी आपका कल्चरल जो होता है वहां से आप सीखते हैं, भाषा इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट है, इन्फीरियर फील मत कीजिए।
और किसी के मजाक उड़ाने पे मत जाइए कि आप बोलिएगा तो गलत बोलिएगा, लोग हंसेंगे। तो फर्स्ट टिप्स है, इन 2 चीज़ों को ख़त्म कीजिए। फर्स्ट चीज़, एक प्रयास वैसे करना है जो एक बच्चा करता है। क्या उसको किसी के हंसने का टेंशन रहता है क्या? जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो आप अप्रोच उसी बच्चे की तरह कीजिए जो उसको कोई मतलब नहीं है, दुनिया उस पे हंसे कुछ भी करे, उसे हंसेगा भी तो ये लगेगा कि उसको कोई प्यार कर रहा है या उसको कोई दुलारा जा रहा है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से आप सोचिए कि आप पे अगर कोई हंस रहा है ना, तो उसी तरीके से सोचिए कि आपको पैम्परिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उस बच्चे की अप्रोच जो रहती है, जैसे अगर एक चीज़ मांगना सीखता है, जैसे अगर वो पानी मांगना सीख जाता है तो धीरे धीरे घर की हर एक चीज़ों को मांगना सीख जाता है। तो वही अप्रोच इंग्लिश में भी करना होता है, और हर एक अप्रोच को हम बताएंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन हम हर एक चीज़ को इसलिए बता रहे क्योंकि अगर ये 2 चीज़ आप में रह गया ना, तो आप इंग्लिश सीखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप इन्फीरियर फील कर रहे हैं, अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, तो ये जो हम 5-6 मिनट जो अभी हम इतना बोले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप पहले इस चीज़ को दूर करिए, क्योंकि आपका माहौल नहीं था, वह सिर्फ एक इन्वायरमेंट का असर था जिस कारण आप नहीं सीख सके। लेकिन एक बात अब ऐड करना चाहेंगे, हम नहीं जानते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं तो इसमें हमारी पूर्ण रूप से गलती रहती है, फिर पूरा मेरा गलती रहता है, क्योंकि आप अब इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं। अब अगर आप इंग्लिश नहीं सीखना चाह रहे तब आपकी पूरी गलती है। ठीक है, क्योंकि अब इन्वायरमेंट का कोई बात ही नहीं, अब तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए, किसी भी चीज के लिए। आज के युग में जितना आप पढ़ाई को लेकर के इतना आसान हो गया है, सोचिए कि पहले हर एक चीज के लिए आप बुक पे डिपेंड रहते हैं, अब हर एक टॉपिक का मुझे लगता है कि वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। तो क्या लगता है कि इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा? तो हर चीज आपके पास है। अब हम आते हैं टिप्स के साथ। तो 2 चीज आप खत्म कर दीजिए, एक इन्फीरियर अपने आप को फील करना, दूसरा जो आपका सेकेंड टिप्स है कि कोई हंसेगा उस चीज को खत्म कर दिए, एक बच्चे की तरह अप्रोच करना है। हंसे भी तो इस चीज में लेना है कि वो मुझे प्यार से वो दुलार रहा है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट टिप्स पे। फर्स्ट टिप्स क्या है कि देखिए, पूरे इंग्लिश का जो पिलर है ना, तो 4 चीजों पे चलता है। LSRW, दैट मीन्स कि L मीन्स है लिसनिंग एंड द S मीन्स है स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग। पूरे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट या किसी भी भाषा का कॉन्सेप्ट आपका इन चारों चीज पे डिपेंड करता है। अब यह चारों चीज पे जो डिपेंड करता है LSRW, तो इस चारों चीज को क्यों नहीं बेहतर किया जाए, तो एक एक करके कैसे बेहतर किया जाए उस चीज पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए, मेरा वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, लेकिन हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जितने भी सारे चीजों को बोले हैं कहीं ना कहीं रिसर्च के अनुसार बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोले जा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो ये नहीं कि पहले ही दिन बैठ करके हम 4 घंटा पढ़ने लगे। ठीक है, ऐसा रूटीन बना ले, हैक्टिक रूटीन, कि हम 4 घंटा बैठ के पढ़ने लगे। अब वहां पे दिक्कत क्या आएगा कि अगले 10 दिन तो बहुत जोश के साथ आप शुरू कर लीजिएगा, 2-2 घंटा 4-4 घंटा पढ़ लीजिए, हो सकता है पढ़ भी ले। लेकिन अगले 11वां दिन 12वां दिन हो सकता है आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील करें या उस सब्जेक्ट से इरिटेट हो जाए। ठीक है, इरिटेट कर देगा, कहीं ना कहीं आपको फील हो जाएगा मुझे भी नहीं आ रहा है, मुझे ये भी नहीं आ रहा है, मुझे ये भी नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को उस तरीके से नहीं पढ़ा जाए, हर एक चीज़ का एक सिस्टमैटिक वे में पढ़िए। तो फर्स्ट, जब हम जो लोग बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो ABCD बड़ा छोटा दोनों सीख ले। उसके बाद जो हम आता है, ABCD सीखने के बाद फर्स्ट डे क्या करेंगे ना, अगले 5 दिनों तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। कि अगले 5 डेज तक आपको क्या करना है, सिर्फ 20 मिनट आपको इंग्लिश का वीडियो लेक्चर, या तो छोटा सा स्टोरी आप ले लीजिए, कोई भी टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, कुछ भी। अगर कोई लड़की है या लड़की हो या लड़का हो, अगर किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट हो, किसी को स्टोरी सुनने में, किसी को मोटिवेशनल स्पीच सुनने में, किसी को कोई ब्लॉग देखने में इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो अपने पसंद का कोई भी चीज़ यूट्यूब से आप 20 मिनट डेली उसको देखिए अगले 5 डेज तक, और हर एक वर्ड पे कोशिश करिए कि 20 मिनट, ओनली 20 मिनट बोल रहा है। ठीक है, तो 20 मिनट उसको देखिए और ध्यान से देखिए कि क्या क्या बता रहा है, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। जिसका भी लेक्चर अच्छा लगे, बहुत सारे स्टोरी का मेरे इस पे भी आपका सीरीज डाला गया है स्टोरी का, वहां से भी आप देख सकते हैं।
बहुत सारे यूट्यूब पे और भी लेक्चर है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डे जो आपका 5 डेज क्या करना है, आफ्टर 5 डेज, कि आफ्टर 5 डेज आप क्या करिएगा, 5 दिन तो हो गया, अब अगले 5 डेज तक क्या करना है कि 20 मिनट आपको रीडिंग करना है लाउडली। जैसे अगर हम कोई चीज लिखा हुआ है, दिस इज अ कार, दिस इज अ कैट, तो कोई भी चीज उठा करके आपको पढ़ना है, चाहे आप गलत पढ़े, कुछ भी करे, कोशिश करिए 20 मिनट पढ़ने का। नेक्स्ट 20 मिनट फिर से आपको सुनना है, और हर एक वर्ड से उस 20 मिनट को, उस 20 मिनट फुल, मतलब बोल सकते हैं पूरे ध्यान से सुनिए उस वीडियो को। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी बता रहे, तो हर एक वर्ड्स पे फोकस करिए, अच्छा इस चीज को ऐसे पढ़ा जाता है, इस चीज को ये बोला जाता है, ठीक है। तो अगले 20 मिनट तक आपका रीडिंग हो गया, फिर 20 मिनट आपका लिसनिंग हो गया, जो आप 5 डेज तक करते हैं, यानी आपका 10 दिन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। 10 दिन आप ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, अब सडनली हम नहीं लिए ना 20-20 मिनट करके लिए, आपको ना तो कोई हैक्टिक लगा, ना आपको कोई प्रेशर फील हुआ, क्या आप अपने 24 घंटा में 20 मिनट 10 दिन तक काम कर रहे हैं, और 5 डेज के बाद आपका 40 मिनट हो रहा है, तो कोई स्ट्रेस फील होगा ही नहीं आपको। तो वैसे करके आप 10 दिन आप निकालिए, फिर आप कहीं ना कहीं उस 10 दिन में अगर आप 20 मिनट पूरे फोकस के साथ वहां पे सुने होंगे, तो कुछ वर्ड्स आपको जरूर आ गया होगा वहां से, कुछ चीजों का पढ़ना, कुछ चीजों का प्रोनाउंसिएशन करना, कुछ थोड़ा बहुत भी जरूर बुझाया होगा, जो आप रीडिंग स्किल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर 10 डेज आप क्या करिएगा। अब देखिए 10 दिन तो हो गया, अब 10 दिन के बाद, वो तो हो गया, अब 10 दिन के बाद कोई क्लास, कोई सेशन आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कहीं से भी हो। मेरा भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट है क्लास, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जिसका भी क्लास अच्छा लगे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो 20 मिनट वो क्लास करने के बाद, जो भी क्लास में बताया जाए, जो बिल्कुल बेसिक से हो, बिल्कुल 0 से हो, डे 1 से जो भी कोई बताएगा, सबसे पहले आपको ABCD ही बताया जाएगा किसी भी क्लास में। जो लोग बिल्कुल 0 से बताएंगे और जो लोग बिल्कुल 0 से सीखेंगे, तो पहले ABCD, फिर उसके बाद क्या है कि 20 मिनट वो क्लास करिएगा, एक एक क्लास, डेली नहीं करना है, एक क्लास अल्टरनेट डे करके करिएगा, क्योंकि फिर सडनली हम बोलेंगे कि धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करने का कोशिश करिए, उस माहौल में ढलने का कोशिश करिए, क्योंकि ऑलरेडी फिर यहाँ से आप 20 मिनट आप फिर रीडिंग करिएगा डेली, 20 मिनट फिर अब आता है सुनने की बात, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं, फिर 20 मिनट स्पीकिंग की बात आती है। अब देखिए 20 मिनट राइटिंग की बात आती है। राइटिंग 20 मिनट आप स्टार्टिंग में क्या लिखिएगा, बहुत दिक्कत होगा लिखने में, हो सकता है। तो जो भी आप क्लास करें, ठीक है, तो उस क्लास का जो थॉट्स आए ना, तो उसको कोशिश करिए कि जो वर्ड सीखे, सेंटेंस आपने नहीं सीखा, कुछ वर्ड सीखे तो उसी को लिखिए, और जितना भी आया 4-5 वर्ड्स आप जो सीखे उसको लिखिए। और नहीं हो रहा है तो आप 10 मिनट उसको देख करके किसी भी इंग्लिश में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, और कोशिश करिए कि अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखें, ताकि आपको भी कुछ पता रहे पहले से, और आप इंटरेस्ट उसमें दिखा रहे हैं। जैसे आपको अगर कोई बताए कि कोई ब्लॉग ऐसा कि घूमने का कोई जगह आपको पसंद है, तो वहाँ के बारे में रिसर्च करके देखिए वहाँ, और उसको देख करके लिखना है, या कोई स्टोरी में इंटरेस्टेड है तो छोटा सा स्टोरी देख करके उसको लिखिए कि सेंटेंस अरेंज कैसे किया गया है, ठीक है। तो 10 मिनट, तो यानी 20-20-40 एंड फिर 20 मिनट आपका हो जाता है यहाँ पे। 20 मिनट आपको रीडिंग करना है, 20 मिनट आप यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, एक कट कर लीजिएगा यहाँ पे। 20 मिनट आपका लिसनिंग वीडियो हो गया, 20 मिनट आपका रीडिंग वीडियो हो गया, 20 मिनट रीडिंग यहाँ पे दोबारा आ गया है, उसको कट कर लीजिएगा। 20 मिनट आपका फिर स्पीकिंग हो जाएगा, 20 मिनट आपका राइटिंग हो गया। 20 मिनट आपका 2 टाइम्स ज्यादा लिख दिए थे, गलती से लिखा गया था, आप उसको कट करके उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए 20 मिनट आप स्पीकिंग करिएगा। अब स्पीकिंग में क्या करेंगे, तो जो आप क्लास में सीखेंगे, ठीक है, उसको बोलना है, ठीक है। और बोलना कहाँ पे है, देखिए लोग बोलते हैं कि मिरर के सामने बोलिए, लेकिन हम बोलेंगे कि मिरर के सामने सेकंड ऑप्शन रखिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कुछ है, जैसे अगर आप कोई ग्रुप क्लास ज्वाइन किए हैं, ठीक है, और अगर कोई कंफर्टेबल फ्रेंड है आपका, वो जानता है इंग्लिश या नहीं जानता हो, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है इंग्लिश में, तो आप उसके साथ बात कीजिए। और फर्स्ट थिंग, वैसे लोगों से बात कीजिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। अब वैसे लोगों से साथ हम स्पोकन इंग्लिश में डिस्कशन करने के लिए अगर आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर ही नहीं पा रहे, तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए अपने फ्रेंड के साथ जाइए। अगर नहीं कोई है, लास्ट ऑप्शन है आप खुद के साथ बात कीजिए। तो जो आप सीखे
उसको 20 मिनट कोशिश करिए। कुछ भी है, हम एक ही लाइन सीखे ना कि दिस इज ए कैट, ठीक है, हम एक ही लाइन को बोलेंगे 20 बार 20 मिनट तक, दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट, दिस इज कैट, ठीक है। लेकिन आप एक क्लास में एक लाइन सीखिएगा नहीं, ज़्यादा ही सीखिएगा। तो जो भी आप सीखिए उसको कोशिश करिए बोलने का 20 मिनट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो इस तरीके से, और उसके बाद जो आपका क्लास होगा उस क्लास को सिस्टमैटिक ढंग से देखना है। एक क्लास देखे, उसका जो भी जहाँ से भी आप क्लास कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और एक दिन अल्टरनेट करके देखिए, क्योंकि एक दिन आप देखिए फिर उस पर काम करना है और थोड़ा थोड़ा ही काम करिए। ये तो हो गया, फिर आप क्लास का अपना कर लीजिए, दैट इज सफिशियंट फॉर। और डेली अगर आप इंग्लिश के लिए 2 घंटा काम कर ले रहे हैं तो काफ़ी है उतना देर। लेकिन हाँ, एक सिस्टमैटिक ढंग से कि 20 मिनट हम बोल भी रहे हैं, 20 मिनट हम लिख भी रहे हैं और 20 मिनट हम पढ़ भी रहे हैं। हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से करिएगा। सडनली आप किसी दिन हम जाकर के 1 घंटा डिस्कशन कर लिए, किसी दिन हम जाकर के 1 घंटा किसी दिन हम 1 घंटा सिर्फ पढ़ लिए, 1 घंटा बोल लिए, 1 घंटा लिख लिए, तो वैसे नहीं होगा। एक डेली वो फिर से एक वो स्टोरी सबको पता होगा, जो कछुआ और खरहे की है, तो कौन जीतता है? कछुआ जीतता है, क्योंकि उसने एक कंटिन्यूटी रखा। तो किसी भी काम में जो जीत उसी की होती है जो लगातार चलता है, ठीक है, धीरे चले, लगातार चले, ठीक है। तो आपको, ताकि उबाऊ भी नहीं हो, अगर सफर लंबा है तो आप दौड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आपको धीरे धीरे ही चलना होगा, आराम करते हुए, आराम से रिलैक्स होकर चलना है। तो एक बहुत रिलैक्स रूटीन आपको हम बताया है और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। जब भी हमारे क्लास में कोई फर्स्ट बच्चा आता है, फर्स्ट डे आता है, तो उसको हम यही बोलते हैं कि फर्स्ट डे आया हो, कुछ नहीं करो, बस जाओ 20 मिनट बस लेक्चर देखो। जो हम आप लोग को बताए हैं वही हम अपने क्लास में भी बच्चों को बताते हैं कि 20 मिनट आप देखिए और रिलैक्स होकर के आइए। ऐसा नहीं कि एक माइंड में ऐसा करके हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश सीखने। इंग्लिश जस्ट एक भाषा है जो एक माहौल से आता है, ठीक है। तो जो 20 मिनट हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक माहौल ही क्रिएट कर रहे हैं कि आसपास आपके माहौल नहीं है, तो आप एक माहौल ही क्रिएट कर रहे हैं कि वैसा माहौल बन रहा है, आप उस माहौल में 1 घंटा रह रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, ये तो हो गया टिप्स। अब शुरुआत कहाँ से की जाए, तो शुरुआत तो आपको जिनका भी क्लास अच्छा लगे उनका आप ले सकते हैं। और देखिए शुरुआत कहीं भी ABCD से होगा। अब हम आते हैं टोटल इंग्लिश की बात, जो बोलने का हो या लिखने का है। लिखने का टिप्स हम किसी और दिन देंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से बना करके, लिख के भी कुछ कंटेंट लाएंगे उस पर, लेकिन आज हम सिर्फ बोलने पे जा रहे हैं। तो ABCD देखिए, ABCD सीख लिया। टोटल जो इंग्लिश है ना आपका, टोटल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वर्ड्स पावर का खेल है। और सब्जेक्ट जो हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं इस लाइन को, अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि टोटल इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है। टोटल इंग्लिश आपका इन चीजों का गेम है कि अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यही चीज आएगा और बार बार आपको किधर किसको अरेंज करना है, बस वो चीज आ जाए। अब देखिए यहाँ पे आप डेली 10 वर्ब याद कर सकते हैं। 10 वर्ब का मतलब है कि आप उसके वर्ब के फॉर्म के साथ कोई भी, जैसे बेसिक वर्ब तो आना चाहिए, जैसे कूदना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, तो सब चीज़ का। और इंग्लिश की सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स को आप ऐसे ही जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम बहुत सारे वर्ड्स को का हिंदी नहीं यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोले कि बेंच, बेंच एक ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है। कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है। किचन, किचन हम लोग अक्सर यूज करते हैं। चेयर ऑलरेडी सब इंग्लिश वर्ड ही यूज करते हैं। तो बहुत सारा इंग्लिश का यही तो खासियत है। अगर आप यहीं पे दूसरे भाषा सीखने के लिए जाइएगा, अगर आप स्पेनिश सीखिए, फ्रेंच सीखिए, तो वहाँ आपको पूरा ABCD सीखना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश का यही प्लस पॉइंट है हम इंडियंस के लिए कि सब 50% हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आपका बच्चा 50% आपको यूज करना है, ओके। तो 50% आपको सीखना है, उसमें उस आप अगर आप वर्ड्स पावर अच्छा कर लेते हैं धीरे धीरे, और जहाँ से जब आप स्टोरी पढ़िएगा, सुनिएगा, तो नोट डाउन करते जाइएगा कि वर्ड्स जो भी नया आएगा तो उसको नोट डाउन करते जाइए और उसको बस देखते जाना कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब देखिए, तो पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो डेली आप 10 वर्ब का टारगेट करें। और 10 वर्ब जरूरी नहीं है कि आप अलग से करें, जो आप पढ़िएगा ना उसी में आपका 10 वर्ब जरूर आ जाएगा। जो भी आप 20 मिनट का कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो उसमें आपका 10 वर्ड तो 10 वर्ब आराम से आ जाएगा। और 10 वर्ड्स कोशिश करिए कि इधर उधर से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हो वर्ब के अलावा। वर्ब को जब याद करिए तो उसके फॉर्म के साथ देखिएगा कि जैसे गो, वेंट, गॉन होता है। और उसको याद करने का भी ट्रिक है कि रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या होता है, तो आपको नहीं पता होगा तो आप मेरे इस वीडियो पे भी देख सकते हैं, एक पूरा लेक्चर उस पर है रेगुलर इरेगुलर वर्ब को कैसे याद किया जाए।
तो कुछ वर्ब याद करना है 10 डेली अगर सोचिए तो आपका 300 वर्ब आपका 1 मंथ में हो रहा है। ठीक है, 10 वर्ब याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोचिए 10 वर्ब आप कितना आसानी से याद कर लीजिएगा। तो काम को इस तरीके से तो करना है कि थोड़ा थोड़ा करके करना है। बूंद बूंद बल से बूंद बूंद पानी से जो आपका घड़ा भरता है, तो वही चीज है कि थोड़ा थोड़ा करना है और आराम से हो जाएगा। और जो लोग अपने सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं, जो भी हमारे क्लास में प्रॉपर क्लास कर रहे हैं, तो उनको यही बोलते हैं कि थोड़ा दिन तक तो ठीक है सब स्टोरी वगैरह पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट की टॉपिक पढ़ने के लिए, अपना नॉलेज इन्हांस करने के लिए, लेकिन आप सीरियस रूप से अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक सजेशन देंगे कि आप उसी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, सारे कंटेंट को नहीं, धीरे धीरे आप खुद कंफर्टेबल हो जाइएगा तो खुद सारा पढ़ने लगेगा। लेकिन कुछ जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अब जीए का कोई पार्ट ले रहे हैं, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए, तो उसको इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस हिंदी में भी कर लीजिए, कुछ इंग्लिश में भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम जनवरी का पूरा करेंट अगर हम इंग्लिश में भी देख रहे हैं, तो जनवरी का पूरा करेंट हिंदी में भी देख लेंगे, सेम क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा आपका। अब तो बहुत सारा ऐप है जिसके माध्यम से आप सेम हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। गूगल स्कैनर से आप जा करके स्कैन करके आप इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिएगा, टोटल ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये सब रहा कि तो टेक्नोलॉजी का यूज करके आप थोड़ा सा उसको अपने सेक्टर से भी जोड़ लीजिएगा, ताकि इंग्लिश पे काम करते रहे। कि हम बोले आपको कि 20 मिनट पढ़िए 20 मिनट लिखिए, तो हम क्यों नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल करने के बाद आप अपने कंटेंट पे आ जाइएगा, ताकि आपका उसमें जो भी काम करे तो उसमें ये नहीं लगे कि हम इंग्लिश सीखने की वजह से हम अपने कंटेंट को टाइम नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय कम रहता है। ठीक है, तो अपने कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, 20-20 मिनट का करके, धीरे धीरे करके। कोई टॉपिक उठा करके, अच्छा जो टॉपिक आपको पता हो या जो नया हो, करेंट हो, कुछ भी हो, तो उसको पढ़ के, ताकि आपका कंटेंट पे अगर आप किसी भी, जैसे अगर मान लीजिए हिस्ट्री है, किसी को हिस्ट्री पढ़ना है पूरे डिटेल से, कोई अगर यूपीएससी बीपीएससी करता है, तो उसी का कुछ कंटेंट देख लेंगे इंग्लिश में। तो वहां से कंटेंट पे भी काम हो रहा है, इधर भी काम हो रहा है, इंग्लिश पे भी काम हो रहा है। तो वहां पे आपको ये फील नहीं होगा कि हम इंग्लिश सीखने की वजह से हम यहाँ पे अपना समय खराब कर रहे हैं, अपने कंपटीशन के एग्जाम पे कम टाइम दे रहे हैं। तो ये सब ट्रिक है, इस तरीके से आप पढ़िए कि छोटा छोटा टिप्स है, लेकिन बहुत काम का टिप्स है, बहुत रिसर्च के बाद ये टिप्स सब लाया है। अब ये तो रहा कि आप इंग्लिश पूरे भर लीजिए, तो एक क्लास कहीं से जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको पता चल जाए। और एक और जो हम सबसे बड़ा टिप्स आज देने वाले हैं कि हर बच्चों के लिए, अगर देखिए, और ये टिप्स आप सिर्फ इंग्लिश में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना सकते हैं, बहुत कारगर भी होगा, बहुत काम का है। जैसे इंग्लिश हम बोले कि आपको सीखना है बिल्कुल जीरो से, तो नेक्स्ट डे आप जिसका भी लेक्चर ज्वाइन करने वाले हो, मेरा हो किसी का भी हो, आप सिर्फ देखिए कि अगला बंदा कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम कौन सा टॉपिक पढ़ा है, एक लेक्चर देख लीजिए। सेकेंड लेक्चर में आपको क्या करना है कि उसको, उस लेक्चर को सुनने से पहले, जैसे मान लीजिए सेकेंड लेक्चर अगर मेरा अगर होगा, मे बी मुझसे याद नहीं, लेकिन मे बी अगर इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, यूजेस ऑफ हैज हैव के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप रिसर्च करिए क्यों क्या है। ठीक है, आप जब सीखने आए हैं तो पहले आप रिसर्च करिए कि इम्परेटिव सेंटेंस है क्या, तो हम देख लेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, ताकि जब आप क्लास में जाए ना, तो उससे पहले आपको पता रहे कि अच्छा ये सब चीज भी होता है। ये चीज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपना सकते हैं कि जो कंटेंट का आप लेक्चर देखने जा रहे हैं, उस कंटेंट को आप पहले पढ़ के जाए। ठीक है, आपको हो सकता है कि कुछ नहीं समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आए। जैसे अगर आप इम्परेटिव सेंटेंस का, अब पढ़ना बहुत आसान है, गूगल पे भी सर्च करके इम्परेटिव सेंटेंस, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप, हो सकता है आप सबसे पहले सीखने जा रहे हैं तो बुक्स तो जरूर खरीदिए। अगर नहीं है तो मोबाइल है, तो मोबाइल में ही सर्च करके आप देख सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, यूजेस ऑफ हैज एंड हैव होता क्या है, आप उसको पहले से पढ़ के जाइए। ठीक है, और हम जैसा बोले कि सारा जो स्ट्रक्चर बेस्ड इंग्लिश होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब कहाँ कहाँ लग रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लग रहा है, अगर इस तरीके से पढ़ लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश आपका सिस्टमेटिक ढंग से इस तरीके से पढ़िएगा तो अच्छे स्पीकर तो जरूर बन जाएगा, कॉन्फिडेंस भी गेन कर लीजिएगा। तो पढ़ के जाना है पहले, और फिर वो वीडियो लेक्चर अटेंड करना है। बस देखना है कि वो अगला बंदा कौन से टॉपिक को पढ़ा रहा है, अगला बंदा कौन सा टॉपिक करने वाला है, तो उसको हम
कुछ भी अगर मान लीजिए नहीं समझ में, कम से कम इतना तो चले कहानी किस चीज़ का चलेगा, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कुछ टॉपिक आपको सिर्फ अपने पढ़ने से हो जाए, धीरे धीरे इससे क्या होगा ना कि सेल्फ स्टडी पे आपका फोकस आएगा। और सबसे अच्छा है कि सेल्फ स्टडी पे फोकस आएगा, जहाँ पे वीडियो का हेल्प हो जाएगा कि और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, तो 100% वो टॉपिक उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट डे फिर उसी टॉपिक को करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कोशिश करिए पढ़ने का। और जो एक और टिप्स देना है इंग्लिश के लिए, जैसे यहाँ पे हम बोले थे कि 20 मिनट आपको बोलना है, ठीक है। तो बोलने में कंफ्यूजन आएगा कि हम क्या बोले। देखिए, तो थॉट्स कैसे क्रिएट करें बोलने के लिए, तो एक एक टिप्स जैसे हम दे रहे हैं, तो ये भी टिप्स बता रहा है कि एक वर्ड सीखे ना, जैसे एक वर्ब सीखे। अब हम लिखते हैं इस वर्ब को, गो सीखे, ठीक है, रन सीखे, ईट सीखे, ठीक। ये सारा वर्ब है, डेली 10 मिनट आप अगर कर रहे हैं तो वर्ब है, ठीक है। इससे एक सेंटेंस सीखिए, आई गो टू टेम्पल, ठीक है, मैं मंदिर जाता हूँ। तो मैं मंदिर जाता हूँ, तो एक वर्ब आप कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं अपने गांव जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, तो आप लिख सकते हैं आई गो टू टेम्पल, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट। तो आप जहां जहां जाते हैं लिखिए। जैसे रन का हुआ, ठीक है, आई रन फास्ट, हम तेज दौड़ते हैं। सी रन स्लो, सी रन स्लो, वह धीमे दौड़ती है, ठीक है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो आसपास के जितने लोग हैं वहां से तो कनेक्ट कर सकते हैं, वह कैसा दौड़ता है, वह कैसा दौड़ता है, वह कैसा दौड़ता है, ठीक है। ईट से देखिए कि ईट आ गया खाने का, आई ईट मैंगो। अब क्या क्या खाते हैं उसका नाम देखिए, आई ईट राइस, आई ईट पल्सेस, आई ईट वेजिटेबल्स, आई ईट आई आई ईट पिज्जा, आई ईट फ्रूट। तो आप जो भी खाते हैं, आपके घर में जो भी लोग हैं वो लोग क्या क्या खाते हैं, तो एक वर्ब से कोशिश करिए सेंटेंस बनाने का। जैसे आई ईट पिज्जा, माई फादर ईट रोटी चपाती एंड वेजिटेबल्स, माई मदर ईट्स, माई फादर ईट्स, माई मदर ईट्स, माई सिस्टर ईट्स। तो इस तरीके से जो भी आसपास, माई फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड क्या खाते हैं, आप क्या क्या खाते हैं, तो उन्हीं को उसी चीज को लिख लीजिए। तो ये सब टेक्निक है कि आपके अंदर थॉट विकसित होगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम क्या लिखे, है ना। कभी कभी होता है कि जब हम क्लास में बच्चों को खड़ा करते हैं कि चलिए आप बताइए कि इस टॉपिक बोलिए, अब वो सोचती है, पढ़ा देते हैं, उसके बाद बोल रिजल्ट आता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम क्या बोले। तो वहां पे हमको थॉट्स देना पड़ता है कि अच्छा इस चीज को अरेंज कीजिए, इस चीज को अरेंज करिए। तो वही चीज हम यहाँ पे भी आप लोग को बता रहे हैं कि 3 वर्ब सीखे ना हम। 3 वर्ब से कितना जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हम बनाएंगे। जैसे मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू मार्केट, जितने जगह आप जाते हैं उतने जगह को लिखिए। आपके घर में जो लोग जितने, कम से कम आपको ये तो आ गया ना कि जब जाने के लिए गो होता है, रन होता है दौड़ने के लिए, तो ये वर्ड जब दोबारा कभी आ गया लाइफ में हमको यूज करने के लिए तो कर लेंगे। ईट, हम क्या क्या ईट करते हैं, इसी बहाने हम क्या क्या खाते हैं। अगर आपको कुछ वर्ड्स पता नहीं रहेगा तो आप वर्ड्स गूगल पे सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप छोटा सा वर्ड, कोई वर्ड कि क्या खाते हैं, अगर मान लीजिए आप दाल खाते हैं या फिर चावल खाते हैं, पका हुआ चावल, बॉइल्ड राइस जिसको बोला जाता है, खाते हैं, तो उसका इंग्लिश नहीं पता है, ठीक है, तुरंत गूगल पे जाइए कि पका हुआ चावल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। गूगल बाबा तुरंत आपको जवाब दे देंगे कि बॉइल्ड राइस बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां से जब आप सर्च करते हैं ना कोई चीज, वर्ड्स याद करना, इस तरीके से सर्च करके याद करना तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। और जैसे जो भी चीज खाते हैं आपका लिस्ट बन गया है कि लिखने बैठिए, तो वहां पे सर्च कर लीजिए कि अच्छा ये नहीं आ रहा है, तो वहीं पे आपको याद भी हो जाएगा, इंग्लिश वर्ड्स पावर भी वहां से हो गया और आपको लिखने भी आ गया। तो ये सब छोटा छोटा टिप्स था जिसको करके आप बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। और जो हम वीडियो लेक्चर देखने की बात बोले हैं, तो देखिए एक और चीज हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि 20 मिनट आपको देखना है वीडियो लेक्चर, 20 मिनट आपको पढ़ना है, 20 मिनट आपको लिखना है एंड 20 मिनट आपको बोलना है, ठीक है, स्पीकिंग करना है 20 मिनट। तो ये जो 20-20 मिनट का जो दिया गया है चार्ट कि 20 मिनट आपको पढ़ना है, बोलना है, लिखना है, देखिए सबसे पहले ना 20 मिनट जो पढ़ने का जो ट्रिक है उसमें देखिए कि इस 20 मिनट जो रीडिंग का ट्रिक है उसमें आप क्या करिएगा। रीडिंग के ट्रिक को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत कारगर है, बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए रीडिंग कैसे करना है कि
रीडिंग और लिसनिंग, जो दोनों करना है। तो पहले आप पढ़िएगा कि आप उस चीजों को क्या पढ़ रहे हैं। जैसे दिस इज ए कैट, ये चाहिए इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, ये चाहिए इसको दिस बोला जाता है। तो पहले आप पढ़े, हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो, ठीक है। उसी नेक्स्ट आपका है सुनने का, तो उसी लेक्चर को सुनेंगे, ठीक है। जो आप पढ़े थे उसी लेक्चर को सुनिए, ताकि आप जो यहाँ पे रीडिंग करने के टाइम जो आप गलत पढ़े थे, तो अगला बंदा जहां से आप वीडियो देख रहे हैं जो सही पढ़ रहा है, तो उस चीज को देखिए, ठीक है। और बहुत सारा वर्ड्स हो सकता है वहां पे आप फंस जाए, तो वहां पे नहीं बोल पाए, तो उसको क्या करिए ना, गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए। कि अगर हम गूगल पे गए और देखिए, जैसे गूगल पे गए और देख रहे हैं कि गूगल पे अगर हम CAT कैट डाले हैं, कि कैट मीन्स क्या होता है, कैट मीन्स होता है बिल्ली, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो वहां पे एक माइक बना रहता है, उसको आप टच करके वहां से आप एक्सेंट सीख लीजिएगा। अच्छा, इसको ऐसे बोला जाता है। जैसे अगर कोई वर्ड्स लिखा होगा कि कोई वर्ड्स लिखा हो गया हो, जैसे अगर राइट लिखा हो गया है, RIGHT, राइट, राइट मीन्स क्या होता है, आपको इसको पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, अगले यहाँ पे माइक लगा हुआ है, उसको टच कीजिए, प्रोनाउंसिएशन आपका आ गया, एक्सेंट आ गया, कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में बता देगा। अब तो डिक्शनरी में टच करने का बिल्कुल 2 सेकेंड में आप उसका एक्सेंट सीख लिए। तो इस तरीके से सीखिए कि जो वीडियो लेक्चर आप यहाँ पे पढ़े हैं उसी वीडियो लेक्चर को सुनिए, और उसका वीडियो लेक्चर आएगा कैसे, पढ़िएगा कैसे। तो आप कोई भी बुक का हेल्प ले रहे हैं, जो बुक को पढ़ाया जा रहा है, तो वहां से देख लीजिए, फिर उसको यहाँ से सुन लीजिए। उससे क्या होगा कि वो वर्ड्स जिसको आप पढ़े वो आपका 100% हो गया, क्योंकि आप वही लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है पढ़ने का ट्रिक। और जो भी लेक्चर क्लास अटेंड करिए, फिर हमसे वही बोलेंगे कि खुद से पढ़ के उस टॉपिक को जाइए, ठीक है। और हर एक चीज को खुद से पढ़िए। जैसे कोई अगला बंदा ए एंड द का यूज पढ़ाने वाला है, ठीक है, आप खुद से पढ़ के जाइए। आपको कुछ नहीं समझ में, 1% तो समझ में आएगा ना, 90% नहीं आएगा। तो ए एंड द का यूज कहाँ पे करते हैं, यूजेस ऑफ हैज एंड हैड कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, एक एक का पढ़िए और एक एक का देखिए डिटेल, खुद से पढ़ के जाइए, फिर वीडियो लेक्चर देखिए कि हम जो पढ़े समझे और वहां पे जो बताया गया दोनों में क्या डिफरेंसेस। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक तो है, लेकिन बहुत कामगर ट्रिक है। अगर आप सीख लेते हैं तो 100% मेरा है कि आप जरूर सीखिएगा। और जैसे हम बताए हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िएगा, सडनली कोई चीज एक बार करके वर्डन करके नहीं करना। तो ये रहा बेसिक टिप्स आप लोग का। और भी कोई इंक्वायरी होगा तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपका वीडियो बना देंगे, और फिर आप बता देंगे कोई दिक्कत हुआ तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। लेकिन पहले आप इसको करके जरूर देखिएगा। अभी हम अपने जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट चीज हम उनको बोलते हैं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले होते हैं 2 दिन उनको पहले बोल देते हैं कि ये टॉपिक आप देख के आइए, अगला टॉपिक क्योंकि यही होने वाला है। तो लोग देख के आते हैं, बहुत सारी चीज वो लोग खुद बोलते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे है ऐसे, तो उनके लिए समझना आसान हो जाता है। इस तरीके से जो 20-20 मिनट का। और फिर से लास्ट में वही चीज बोलना चाहेंगे कि आप लोग सबसे ज्यादा हेजिटेशन अपना खत्म कीजिए कि हम गलती बोलेंगे तो कोई हंसेगा, कोई हंसने के लिए यहाँ बैठा नहीं हुआ है। हर कोई कहीं ना कहीं अगर जो भी अच्छा सीखने वाला होगा, ठीक है, तो पहले इस डर को खत्म कीजिए और पहले कॉन्फिडेंस खुद पे लाइए कि हम सीख सकते हैं। इंग्लिश में ना कोई साइंस है ना कोई मैथमेटिक्स है सीखना, ठीक है, जस्ट एक भाषा है जो आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके, और इतना सारा जो हम ट्रिक बताए हैं अभी 30 मिनट का जो क्लास था ट्रिक, एक इन्वायरमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उससे आप आराम से सीख लीजिएगा। इन्वायरमेंट क्रिएट करने का बहुत सारा इतना सारा ऑप्शन है। स्टार्टिंग में हम कोई भी ऐप का नाम नहीं लिए कि इस ऐप को यूज करिए, इस ऐप को स्टार्टिंग कुछ दिन आप ऐसे कीजिए जिन लोगों का बेसिक ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो था जिन लोगों को बिल्कुल जीरो से करना था उनके लिए टिप्स था। अब जिन लोगों को लिखने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, और उनको अगर स्पीकिंग करने के लिए सीखना है, तो लोग के लिए तो सबसे अच्छा है कि पहले थोड़ा सा समझ ले कि स्ट्रक्चर वे में लिखना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन स्ट्रक्चर वे में कैसे बोलने के लिए काम किया जाता है, किसी टॉपिक पे कैसे बोला जाता है, एक सिस्टमैटिक कुछ दिन कुछ क्लास कर ले। विद इन 1 से 1.5 महीने के बाद वह एक सिर्फ क्लास करने के बाद, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अच्छे से आ जाएगा कि अच्छा स्ट्रक्चर बेस्ड ये सब चीज चलता है। स्पोकन का जो भी होता है, जैसे हम डिटेल लिखते हैं, स्पोकन का चल रहा है उसी अनुसार बोलने का भी चल रहा है, तो थोड़ा सा एक माहौल क्रिएट करके उसके साथ जिनको पढ़ने लिखने आ रहा है और सिर्फ बोलना सीखना है, तो वो लोग आराम से सीख सकते हैं। वहां से बोलने के लिए एक ग्रुप क्रिएट करके, ग्रुप अगर नहीं मिल रहा है तो वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिनको पढ़ने आ रहा है पहले से ही,
तो लोग ढेर सारा एआई का भी ऐप है, एरेना करके भी एक ऐप है, और बहुत सारा ऐसा ऐप है, जो स्टॉक का भी ऐप है, तो उससे भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत सारा ऐसे क्लासेस है जहाँ पे आपको ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं है या नॉन आर्मी है जो हम पे हंसेंगे, तो आप ऐसे जगह पे ज्वाइन करिए जहाँ पे ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे क्लासेस है जहाँ पे आपको ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है डिस्कशन के लिए। तो ऐसे एक नॉर्मल सा माहौल में कुछ देर रहिए, उसके बाद खुद ही आप सीख जाइएगा। अगर आप लिख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। लेकिन दिक्कत होता है, हम देखे हैं कि जो लोग अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी दिक्कत होता है, क्योंकि दिक्कत एक ही वजह से आता है, इन्वायरमेंट की वजह से। तो इन्वायरमेंट कुछ दिन सिस्टमेटिक ढंग से क्लास करके आप खुद क्रिएट कर लीजिएगा, और कुछ टिप्स इसमें से कुछ ऐप का यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। एआई टूल्स तो आप बहुत अच्छा है कि एआई टूल्स का आप यूज़ करिए बोलने के लिए। बाकी सबसे अच्छा है लाइव क्लास। अगर कोई फ्रेंड्स है तो उसके साथ आप कंफर्टेबल बात कर रहे हैं तो उनके साथ आप बात कीजिए। तो आपके लिए तो बहुत आसान है कि आप लिखना जान रहे हैं, पढ़ना जा रहे हैं। दिक्कत उन लोगों के लिए है, थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी दिक्कत नहीं है, अगर उनमें चीज़ सीखने की चाहत है कि हम सीख सकते हैं। अब भी फिर भी हम बोलना चाहेंगे कि कोई इसमें लॉजिक नहीं है। साइंस साइंस है नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल कोई टर्म है, ना ही मैथमेटिक्स का कोई टर्म है। बस आपको चीज़ें देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब है, कुछ वर्ड्स याद करने हैं और कैसे अरेंज करना है, बस वही तो देखना है लिखने के लिए और बोलने के लिए, दोनों के लिए। बस इस ट्रिक को अगर आप समझ गए कि इंग्लिश में कुछ जान है ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की कहानी है, वही चीज़ को अरेंज किया जाता है, वही चीज़ को बोलने में भी अरेंज किया जाता है, वही चीज़ को लिखने में भी अरेंज किया जाता है, और सारा वर्ड्स पावर का गेम है। कुछ फ्रेजेस याद करने, कुछ स्लैंग याद करने, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर इंग्लिश। और वह सब धीरे धीरे करिए, और अपने जो काम कर रहे हैं उसके साथ करिए। अगर कोई हाउसवाइफ, ठीक है, कोई ऐसी महिला है जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आप देखिए बच्चे की किताब से ही शुरू कर लीजिए, ठीक है, और धीरे धीरे करके उनके साथ बात करना शुरू करिए। जो चीज़ आप सीखिए उसको बताने की कोशिश करिए जिनके साथ बच्चा है, ठीक है। जो बहुत सारी ऐसी, अभी हमारे क्लास में भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे के लिए आते हैं। तो बच्चे के लिए आते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ा दीजिए। तो बच्चा का किड्स बैच अभी हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि टाइम की कमी के कारण से किड्स बैच नहीं है। तो हम बोलते हैं उन लोगों को कि आप खुद पढ़ लीजिए। और खुशी की ये बात है कि 2-3 लड़की पढ़ भी रही है और अपने बच्चे को सिखा भी रही है। तो खुद भी सीख रही है और सिखा भी रही है वहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा सीखेगी। खुद सीख रही है, उसको डिलीवर करे। तो सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, जो आप इनपुट कर रहे हैं ना उसको आउटपुट कीजिए। इनपुट दैट मीन्स कि आपने जो सीखा, ठीक है, आपने जो सीखा उसको आउटपुट कीजिए, ठीक है। तो वही से जो लोग जुड़े हैं अपने बच्चे के लिए, वो लोग सीख रहे हैं और अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। तो इस तरीकों को आप भी यूज कर सकते हैं। कोई बच्चा नहीं, आप अपने फ्रेंड को, दोस्त से बात करके, तो एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। और हम हर एक चीज़ को कोशिश करेंगे, आपके हर एक थॉट्स को, कि हम अपना इंग्लिश करेंगे तो हमारा ये चीज़ छूटेगा, तो हम उस चीज़ को भी कवर कर दिए कि उसी चीज़ को कर लीजिए, ठीक है। अब कोशिश की है आपके हर एक प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन लाने का। बाकी कोई चीज़ छूट गया हो या फिर आप लोगों का कुछ और क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में करिएगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये जो लेक्चर है, इसको आराम से देख करके कुछ पॉइंट होगा उसको नोट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 38 मिनट तक 40 मिनट तक हो जाएगा। तो आप लोग इतना देर तक पेशेंसली सुनिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टिप्स को जरूर अपनाइएगा। वही चीज़ है कि आदमी सांप काटने से ही नहीं मरता है, सांप काटने के सुनने से, डर से ही मरता है। तो इंग्लिश में कोई वैसा चीज़ नहीं है कि सीखने से आदमी डरने से ज़्यादा सीखता है, सोचता है कि बहुत भारी है, ठीक है। इसी वजह से बहुत लोग सीख ही नहीं पाते हैं। और हम यह चैलेंज के साथ बोलते हैं कि इंग्लिश में कोई ऐसा टर्म है ही नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगा। जस्ट एक भाषा है। और कैसे, जैसे हम हिंदी में अरेंज करते हैं कि खाना, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम एक सब्जेक्ट है, खाना एक वर्ब है, और खाना एक क्रिया है जो आप खा रहे हैं, इट जिसको बोलते हैं एक वर्ब है। हम जैसे आम खा रहे हैं, ठीक है, तो आम एक ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी है जो आपका घूम रहा है। तो ये सब बेसिक चीज़ों को जरूर समझिए और कोशिश करिए कि इस ट्रिक को अपनाइए। और वही बात लास्ट में फिर से वही बोलना चाहेंगे कि अब अभी तक आप कोई चीज़ नहीं जाने, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इंग्लिश नहीं सीखे क्योंकि माहौल नहीं मिला, लेकिन अब आप नहीं सीखिएगा तो ये टोटली आपकी गलती होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुंच सके, जहाँ पे सच में उन लोगों को ज़रूरत है। जो लोग कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, वो लोग जरूर इस वीडियो को ज्वाइन करें। थैंक यू।